इसी कारण से अब जो कृषि है आप देखने को मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं जहाँ पर 2 एकड़ 4 एकड़ भूमि ऐसी पड़ा रहता था ना, अब कहीं पर आपको 1 एकड़ क्या 10 डिसमिल जमीन आपको खाली नहीं मिलेगा। सब किसी ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार पटेल। अच्छा, क्या करते हैं आप? भी खेती करते हैं? हाँ, खेती। जैसे धान के अलावा 2 फसल में यहाँ पे वो धान बोया जाता है ना? हाँ, 2 फसल, लेकिन इस बार तो शासन इसमें रोक लगा रहे हैं। शायद इस बार धान गेहूँ के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गेहूं के लिए प्रेरित या चना दलहन जो भी है वो बोना है। तो उसके लिए तो अपने पास धान बोने के फायदे तो तमाम होते हैं, समर्थन मूल्य मिलता है। और इसके क्या कह सकते हैं कि हानि क्या है, घाटा क्या है धान बोने से? कृषि भूमि खराब होती है क्या कुछ? नहीं, वैसे अगर पानी की दो खपत फसल कंटिन्यू बोते हैं ना, तो उसमें वास्तविकता देखे जाए तो मिट्टी में कहीं ना कहीं जो नमी है उसके वजह से बीमारी और पैदावार में कमी आती है। बीमारी मतलब पौधों में बीमारी? पौधे में बीमारी आती है, मतलब लागत ज़्यादा आएगी। लागत ज़्यादा आएगी, आपको पैदावार उस हिसाब से नहीं होगी। ऊंचा कीटनाशक दवाई डालना पड़ेगा, उसके अनुसार से होगा। और 1 बार या 2 बार उसको गैप कर दिया जाए ना, तो भूमि है जहाँ वो पैदावार मिट्टी अच्छी हो जाती है। वो भुरभुरा हो जाता है मिट्टी, या तो सूख नहीं पाता, इस कारण से बीमारी आ जाती है। उर्वरा शक्ति मतलब अच्छी। हाँ, आज अच्छी हो जाती है। तो क्या इस बार क्या निर्णय आप लोग लिए हैं कि मतलब धान ही बोएंगे कि अब गेहूँ? नहीं, अब प्रयास तो अब गेहूं का करना चाहते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो जो भी हो, जैसे धनिया वनिया है वो 1 बार बस का है, पानी लगना नहीं उसमें, तो वो ठीक है। और गेहूं इसके लिए अच्छा है, क्या है 3 से 4 बार पानी डालना पड़ता है, बस उसको भर के रखना धान में प्रॉपर भरना ही पड़ता है, उसमें भर के ही रखना ही पड़ता है उसको। पानी डालना। हाँ, यानी कि सूखना नहीं चाहिए अगर धान की खेती जैसे करना आप लोग युवा हैं और नई पीढ़ी के हिसाब से आप लोग पैदावार करते होंगे, खेती किसानी करते होंगे, अब सुगमता हो गई है किसानी करने में, अभी टेक्नोलॉजी क्योंकि बढ़ गई है हमारे पास। टेक्नोलॉजी और इसमें प्रशासन की भी बहुत महत्व है, जो इसके अनुसार से योगदान और किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उस अनुसार से किसानी कहीं नौकरी से बेटर है। बेहतर है। बेहतर अच्छा, है। भूपेश सरकार कितना समर्थन मूल्य दे रही थी? अब भूपेश हाँ 2100 रुपये दे रहे थे। 2100 रुपये प्रति क्विंटल और 20 क्विंटल एक प्रति एकड़ खरीद रही थी ना? हाँ, मतलब 1000 रुपये ये बढ़ा दिए अचानक। 1000 रुपये। इसी कारण से अब जो कृषि है आप देखने को मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं जहाँ पर 2 एकड़ 4 एकड़ भूमि ऐसी पड़ा रहता था ना, अब कहीं पर आपको 1 एकड़ क्या 10 डिसमिल जमीन आपको खाली नहीं मिलेगा। सब किसी ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है। पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो किसान वास्तविकता कहीं दूसरे जगह काम करके अच्छा है अपना खेती करे, ये बेहतर है। ये बेहतर है। हाँ, हेडेक तो है, थोड़ा हेडेक सभी काम में रिस्क है। रोड में चलना है, रिस्क में तो रहेगा। तो बेहतर किसानी है यहाँ पर, और जिस अनुसार से शासन सपोर्ट कर रहा है उस अनुसार से बहुत बेटर है। क्या नाम है आपका? गैराम पटेल। कितनी खेती है? अभी तो फिलहाल 9 एकड़ में लगा था धान। 9 एकड़ में लगाए थे। कैसा पैदावार हुआ है? पैदावार ठीक है भैया। करीब करीब हमको लग रहा है कि 200 क्विंटल है। नहीं, 90। हाँ, अभी मान के चलो एकड़ में कम से कम 25 बोरा के आसपास गया है। अच्छा, एकड़ में 25 बोरा के हिसाब से। 9 एकड़ कट गया है धान। हाँ, कट गया है। कट गया ना? कट गया है। और फिलहाल अभी हम लोग 100 क्विंटल ही लेके आए हैं। फर्स्ट टोकन था आज। अच्छा, टोकन। टोकन कैसे जनरेट होता है? मान लीजिए आज हम टोकन जनरेट करें। ऑनलाइन भी है यहाँ, और हम लोग तो ऑनलाइन किए थे इसको ऐप्स के जरिए। ऐप के जरिए। हाँ, और वो यहाँ से ऑफिस से भी काट रहे थे उस दिन, लेकिन हम लोग पहले से कटवा मान चुके लीजिए थे। हम किसान है, हमको धान अपना बेचना है, तो टोकन अगर आज हम जनरेट करते हैं तो कितने दिन बाद हमको यहाँ पे? अब उसमें अगर ऐप से खोलेंगे नहीं भी है तभी डिटेल पता चलता है। क्या है, कई लोग पहले से ऐप बता देता है कि मतलब बता देता है जिस तारीख का बुकिंग रहेगा ना उसी दिन धान लेके आते हैं। नहीं करेंगे, उसके दूसरे दिन आपका टोकन कटाना पड़ेगा। स्लॉट बुक टाइप का। स्लॉट बुक टाइप का। उस दिन आप लोग धान लेके आते हैं। अच्छा, जिस दिन धान लेके आए उसी दिन तौल हो जाती है? हाँ, हो जाता है भैया। मारा मारी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, बढ़िया है सोसाइटी। टोकन वाला सिस्टम कब से है? टोकन वाला तो भैया ऐसे तैसे 2-3 साल से हो गए। 2-3 साल से। हाँ, हम लोग तो पहले लाए यहाँ, और दूसरी जगह खेती है वहाँ से 3-4 साल हो गए तकरीबन।
टोकन वाली सिस्टम। ऐसा भी सीन है क्या, खेती कहीं और हो और कहीं भी आप बेच सकते हैं कि वो पता जहाँ नहीं भैया। अधिकृत होता होगा, जहाँ पे जाके पटवारी आप लोग का वो नामा सीमांकन करते होंगे, वहीं तो लाके बेच सकते उसी सोसाइटी में। उसी सोसाइटी में। किसी और सोसाइटी में तो बेच नहीं सकते। ऐसे नहीं हुआ है अभी तक, हम लोग नहीं किए हैं। अब इसके में बारे में ज़्यादा जानकारी भी पता नहीं है हम लोगों को। पैदावार मतलब ठीक हुआ है पैदावार ठीक है भैया। यहाँ सोसाइटी पे कोई दिक्कत और नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात व्यवहार लोगों का ठीक है। अच्छे हैं, उन लोगों का व्यवहार भी अच्छा है। ठीक है, मतलब कुल लेने के करीब 200 क्विंटल से ऊपर धान हो गया है। हाँ भैया। पिछली बार कितना हुआ था? पिछली बार तो हम लोग कम बोए थे तो उतना अंदाजा नहीं है। क्या है, पिछली बार हम लोग मंडी के जरिए बेच दिए थे। अच्छा, बिचौलिया वाला माध्यम था। अब इस क्या बार रेट वेट कुछ अधिक देते हैं क्या सोसाइटी? नहीं भैया, नहीं, सोसाइटी से तो बहुत कम रेट देते हैं ना, कहाँ देंगे। फिर क्यों, तत्काल पैसे की वजह से बेच वो दिए? थोड़ा सा प्रॉब्लम था हम लोगों का, तो हम लोग बेच दिए। तत्काल पैसा मिल गया था हाँ, 1-2 दिन में दे देते हैं हम लोग। मंडी वाले? मंडी अच्छा, मंडी वाले क्या रेट लेते होंगे? 2200 2500? मंडी में 2200-2300 धान देख देख के रहता है। अच्छा, यहाँ 3100 रुपये हर धान का रेट है। हाँ, सरना और क्या क्या? मोटा और पतला चलता है यहाँ। जो भी धान पतले के हिसाब से, जहाँ तक 20 रुपये कुछ अंतर है, 2100 3120 रुपये कुछ ऐसा टाइप का है। ज़्यादा अंतर मतलब नहीं है। ज़्यादा अंतर नहीं। ज़्यादा ही अंतर नहीं है, 20-30 रुपये का है, ज़्यादा अंतर नहीं है वो। अच्छा, पहले के मुकाबले पैदावार कम हुई या फिर पैदावार बढ़ रही है? ठीक है। पैदावार तो भैया एक हिसाब से बोला जाए तो थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है। क्या है, हम लोगों का जो ज़मीन था ना, खेतीहार ज़मीन नहीं था, उसको धीरे धीरे बना रहे, तो हम लोग को उतना अंदाज़ा नहीं है अभी पहले उसमें। खेती की ज़मीन नहीं। हाँ, खेती की ज़मीन नहीं थी वो। करते क्या आप, खेती ही करते हैं? मैं खेती ही करता हूँ ज़्यादातर। ज़्यादातर मतलब हम्म, खेती अच्छी है तो खेती करना ठीक करना है। है ना? किसान आदमी भी ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो क्या करेंगे, खेती ही करेंगे ना।